हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज इंक्लूड आर्टिकल। भारतीय संविधान के भाग 1 संघ एवं इसका क्षेत्र में अनुच्छेद हैं। हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 1 से 5, आर्टिकल 1 से 3, आर्टिकल 1 से 4 या आर्टिकल 1 से 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1 to 4। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है यूनियन एंड टेरिटरी, उसमें 1 से लेकर 4 आर्टिकल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 शुड नॉट रीड अंडर आर्टिकल। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद के तहत नहीं पढ़ा जाएगा या नहीं माना जाएगा। हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 352, आर्टिकल 252, आर्टिकल 368 या आर्टिकल 268। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। आर्टिकल 4 बोलता है हमारे पास कि जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है उसको हम आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है वो नहीं पढ़ सकते हैं। और आर्टिकल 368 बोलता है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यह हुआ कि जो भी आर्टिकल 2 में प्रोविज़न है और जो आर्टिकल 3 में प्रोविज़न है उनको हम अमेंडमेंट में नहीं इंक्लूड करेंगे, उनमें हम कोई भी चेंजेस जो हैं वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच आर्टिकल प्रोवाइड पावर टू द पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट्स विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों का प्रवेश देने की अनुमति प्रदान करता है जो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 2। और इस आर्टिकल का मतलब है कि अगर मान लो कि जैसे कोई भी स्टेट इंडिया में बनती है जो कि अभी इंडिया का पार्ट नहीं है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि लाहौर अभी इंडिया का पार्ट नहीं है, वो तो पाकिस्तान का पार्ट है, और कल को हमारी लड़ाई होती है पाकिस्तान से और हम लाहौर को जीत लेते हैं, तो जो लाहौर इंडिया की स्टेट बनेगा वो बनेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एरिया ऑफ अ स्टेट इंक्रीज और डिमिनिश अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल। किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है कौन से अनुच्छेद के अनुसार। हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और या आर्टिकल 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3। अगर किसी भी स्टेट की हमने बाउंड्री को बढ़ाना या घटाना है तो उसके प्रोविज़न जो हैं वो आर्टिकल 3 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, नेम ऑफ अ स्टेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। किसी राज्य का नाम परिवर्तन कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3। जो भी नेम रिलेटेड प्रोविज़न है किसी भी स्टेट को चेंज करने के, वो आर्टिकल 3 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंडिया हैव हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स एट प्रेजेंट। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं। ए ऑप्शन है 9 यूटीज़ एंड 29 स्टेट्स, बी ऑप्शन है 9 यूटीज़ एंड 28 स्टेट्स, सी ऑप्शन है 8 यूटीज़ एंड 29 स्टेट्स और डी ऑप्शन है 8 यूटीज़ एंड 28 स्टेट्स। तो अगर मैं आज की बात करूं सितंबर 2024 में या अक्टूबर 2024 में, तो आज की डेट में हमारे पास 8 यूटीज़ हैं और 28 स्टेट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज़। भारत के संविधान के अनुसार भारत है। ए ऑप्शन फेडरेशन ऑफ स्टेट, दैट इज़ राज्यों का समूह। बी ऑप्शन डिविजिबल यूनियन ऑफ डिविजिबल स्टेट्स, विभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ। सी ऑप्शन इंडिविजिबल यूनियन ऑफ इंडिविजिबल स्टेट्स, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। या डी ऑप्शन इनडिविजिबल यूनियन ऑफ डिविजिबल स्टेट्स, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ।
तो पहले इनका मतलब समझते हैं। ए ऑप्शन का मतलब है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, दैट मीन्स कि इंडिया जो है वो राज्यों का ग्रुप है, ठीक है, स्टेट का ग्रुप है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन है डिविजिबल यूनियन ऑफ डिविजिबल स्टेट, मतलब क्या है इसका कि जो हमारा सेंटर है हम उससे ब्रेक हो सकते हैं। जैसे यूएसए में क्या होता है कि जैसे मान लो दो स्टेट्स हैं, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए है, मतलब वो ग्रुप ऑफ स्टेट्स है। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि दो टाइप की सिटीज़नशिप होती है। जैसे कोई कैलिफोर्निया का है तो उसकी सिटीज़नशिप अलग होगी और यूएसए की सिटीज़नशिप अलग होगी। तो मतलब जो वहाँ की स्टेट्स हैं वो यूनियन से सेपरेट हो सकती हैं। तो क्या हमारे यहाँ पे भी ऐसा है? हमारे यहाँ क्या हम यूनियन से सेपरेट हो सकते हैं? क्या बिहार, यूपी, हिमाचल जो है वो इंडिया से अलग हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हैं। तो हमारी जो यूनियन है वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है इंडिविजिबल यूनियन ऑफ इंडिविजिबल स्टेट। तो इसका मतलब ये है कि हम यूनियन को भी तोड़ सकते हैं, तो ये यूनियन को भी नहीं तोड़ सकते और स्टेट्स को भी नहीं तोड़ सकते, तो ये गलत है। क्योंकि यूनियन को तो नहीं, हम यूनियन से तो अलग नहीं हो सकते, लेकिन एक स्टेट्स की दो स्टेट्स बनाई जा सकती हैं। जैसे बिहार की झारखंड, बिहार से झारखंड निकला है, तो अगर ये इंडिविजिबल स्टेट होता तो बिहार से कभी झारखंड बनता ही नहीं। तो स्टेट्स को तो हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यूनियन से हम अलग नहीं हो सकते। तो इस तरह हमारा ऑप्शन बचता है डी ऑप्शन, जो कि इसका सही आंसर है इंडिविजिबल यूनियन ऑफ डिविजिबल स्टेट्स। मतलब हम यूनियन से तो अलग नहीं हो सकते, लेकिन स्टेट्स जो हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट को बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। निम्नलिखित में से किसे राज्यों के पुनर्गठन संबंधी शक्तियां हैं? ए ऑप्शन लोकसभा, बी ऑप्शन राज्यसभा, सी ऑप्शन यूनियन गवर्नमेंट या डी ऑप्शन पार्लियामेंट। तो देखो, अगर हमें कोई भी स्टेट के लेकर प्रोविज़न में कोई भी चेंजेस लेने हैं तो वो पार्लियामेंट करेगा। पार्लियामेंट से मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। बिल फ्रेम होगा और वो बिल फ्रेम जो है वो लोकसभा से भी पास होगा, राज्यसभा से भी पास होगा और उस पर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तो वो पार्लियामेंट इसका आंसर आएगा। लोकसभा, राज्यसभा अकेले कोई भी प्रोविज़न नहीं बना सकता है और यूनियन गवर्नमेंट तो पार्ट ही है इन सब चीज़ों का। तो इस ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा।